हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के गणित के मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट को हल करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। तो आइए हम बहुविकल्पीय नंबर क्वेश्चन नंबर क को हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए एक वर्ग आयव्यु है और ए स्क्वायर बराबर ए है, ए स्क्वायर बराबर ए, और तो ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस के 7a का मान क्या होगा। सबसे पहले हम इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसे ए प्लस बी का होल क्यूब को खोलते हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि ए प्लस आई बराबर माइनस के 7a। अब क्या करेंगे, ए क्यू को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस आई क्यू अपनी जगह प्लस 3। आई का मान होता है 1, चलो बाद में रख लेंगे। ए गुणा ए में करेंगे तो 3a स्क्वायर आई प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3a आई स्क्वायर माइनस के 7a। अब क्या करेंगे कि जहाँ ए स्क्वायर होगा वहाँ ए रखेंगे और जहाँ आई होगी वहाँ पर 1 रखेंगे। जहाँ ए स्क्वायर बराबर ए और आई बराबर होता है 1, इन दोनों वैल्यूओं को हम पुटअप करेंगे। तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की जगह ए ये रखा है, ए स्क्वायर की जगह ए डॉट ए आई क्यू यानी आई का मान 1 और 1 का क्यू होता है 1 प्लस 3a स्क्वायर बराबर ए रखेंगे और आई का मान 1 लिखो या मत लिखो। आई का मान 1 का स्क्वायर 1 तो यहाँ 3a रह जाएगा माइनस के 7a। ए स्क्वायर ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर 1 प्लस 3a प्लस के 3a माइनस के 7a। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मान ए रखेंगे, ए स्क्वायर का मान ए प्लस 1 3 और 3 6a माइनस के 7a, 6 और 1 7a प्लस के और 7a माइनस के प्लस का 1, 7a से कटेगी, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा 1 और 1 जो मान होता है वो आई का होता है, 1 जो मान होता है वो आई का। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर पहले के का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के ख क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ख कह रहा है कि मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 4 5 6 है और फलन को 1 को 4 से, 2 को 5 को और 3 से 6 से मिलाया गया है। 1 को 4 से, 2 को 6 से, दोबारा यहाँ पे देखते हैं हम कि ए में दे रखे हमें कोई ए फलन दे रखा हमें, ए फलन में हमें संख्या दे रखी है 1 2 3 और बी फलन में दे रखी है हमें संख्या है 4 5 6 और 7 और फलन में 1 को मिलाया 4 से और 2 को मिलाया 5 से, 3 को मिलाया है 6 से। तो पूछ रहा है कि ये फलन कौन सा होगा, एक ही अच्छादक या एक ही नहीं या इनमें से कोई नहीं। जब हम एक को 4 से, 2 को 5 से और 3 को 6 से मिलाते हैं, सिंगल मिले हुए हैं सभी, तो इस कंडीशन में फलन जो होता है वह एक ही होता है, तो वह फलन एक ही होता है, अतः यह फलन एक ही होगा। इसलिए पहले के ख का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। तो हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के ग को देखते हैं। समाकलन लिमिट दे रखी है 1/√3 से √3 dx बट्टे 1 + x² का मान निकालना है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम सवाल को उतारेंगे। 1/√3 से √3 लिमिट दे रखी है और dx/1 + x² का dx। सबसे पहले सवाल को हम i बराबर उतारते हैं। अब आते हैं, हम सवाल को हल करेंगे। तो i बराबर हल, तो √3 और 1/√3 और हाई लिमिट दे रखी है √3। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे 1 के बट्टे 1 + x² को dx लिखते हैं।
फिर उसके बाद ये जो फॉर्मूला होता है 1/1 + x², ये tan इनवर्स x का, ये tan इनवर्स x का सूत्र होता है √3, 1/√3 और √3, इसकी लिमिट। सबसे पहले x की जगह हम √3 रखेंगे, फिर x की जगह 1/√3। तो I बराबर tan इनवर्स x की जगह √3 माइनस tan इनवर्स 1/√3। अब क्या करेंगे, अब ये चेक करेंगे ये tan के अंदर मान कितने का होता है। तो ये tan 60 का होता है। tan 60 को हम लिखते हैं π/3, और ये tan 30 का होता है तो हम tan 30 को लिखते हैं π/6। अब इसकी भिन्न हल करेंगे तो एलसीएम 6, 3 का भाग 6 में 2 बार तो 2 पाई, 6 का भाग 6 में 1 बार तो पाई, 2 पाई में से पाई जाएगी तो π/6। तो इसका π/6 आंसर होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवकल समीकरण dqy/dx³ की पावर 2 प्लस x³ dy/dx की पावर 2 प्लस 8y बराबर log e की पावर में x की कोटि। कोटि का मतलब होता है कि कोई अवकल समीकरण में d की जितनी पावर होती है, सबसे बड़ी d की जो पावर होती है उसकी कोटि उतनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी इसका आंसर 3 होता है। अगर इसकी घात पूछता घात, तो घात होती इसकी 2। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मोड ए बराबर √3 और मोड में बी बराबर 2 और ए डॉट बी बराबर √6, तो सदिशों ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। कोण ज्ञात करना है, तो हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मोड ए बराबर √3, मोड ए का मान दे रखा हमें √3, मोड बी का मान दे रखा हमें 2 और ए डॉट बी बराबर दे रखा है √6। क्वेश्चन कह रहा है कि बीच का कोण निकालना है। कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी अपॉन में वेक्टर ए का मोड डॉट वेक्टर बी का मोड। तो ए डॉट बी बराबर दे रखा हमें √6, ए डॉट बी बराबर दे रखा हमें √6 और मोड ए का मान √3 और वेक्टर बी के मोड का मान दे रखा हमें 2। √3 से ये √6 कट जाएंगे, √2 बार। कॉस थीटा बराबर √2/2, ये पूरे 2, ये आधे 2, इससे ये आधे 2 बार कट जाएंगे। तो कॉस थीटा बराबर 1/√2। कॉस के अंदर 1/√2 जो मान होता है वो कॉस π/4 यानी कॉस 45 का होता है। कॉस से कॉस हट जाएगी तो π/4, π/4 इसका आंसर होगा सही। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, π/4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सभी खंड हल करने इसमें 1 2 3 4 5 सवाल दिए होते हैं, पांचों को हम हल करेंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो क्वेश्चन नंबर 2 के क को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के क, तो क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स 2 का क, tan इनवर्स 2x/1 - x² का गुणांक cos इनवर्स 1 - x² 1 + x² के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं कि एक को तो u बराबर मानते हैं और एक को v बराबर। तो अब क्वेश्चन को हम हल करेंगे। हल तो u बराबर tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो इसका अब हमें सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की जगह इसमें tan थीटा रखते हैं। tan थीटा, थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से, तो थीटा बराबर निकलेगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2 x की जगह tan थीटा, 2 tan थीटा बट्टे 1 - tan² थीटा। तो u बराबर tan इनवर्स, ये सूत्र होता है tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का, tan से tan कट जाएगी तो 2 थीटा बराबर थीटा का मान दे रखा हमें tan इनवर्स x
अब यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका हम अवकलन करेंगे। तो अवकलन कर देंगे तो u का तो अवकलन हो जाएगा du अपॉन डी एक्स। दो कोई संख्या ऐसे गुणा में छोड़ देते हैं और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट डालेंगे। अब हम यहाँ से v को उतारेंगे तो v बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें भी x बराबर हम tan थीटा रखेंगे और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स x, थीटा का मान tan इनवर्स x। v बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का मान tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी x का मान tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा फॉर्मूला होता है। कॉस से कॉस कट जाएगी तो v बराबर 2 थीटा, तो थीटा का मान यहाँ से रखेंगे हम तो 2 tan इनवर्स x। तो अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर v का dv अपॉन dx दो अपनी जगह और tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यह कह रहा था कि अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, तो अब क्या करेंगे, समीका फर्स्ट को समीका सेकंड से भाग करेंगे। समीका फर्स्ट को सेकंड से मम्मी बना देंगे। अब हम समीका फर्स्ट को सेकंड से भाग करेंगे। समीका फर्स्ट को भाग करेंगे सेकंड से, डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स। डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। तो डी यू अपॉन डी एक्स का आंसर आ जाएगा 1। यही आंसर होगा, दैट्स आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के ख को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के ख को, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ख कह रहा है कि दर्शाइए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 यदि एक्स इजकल टू नॉट ज़ीरो और एक यदि एक्स इजकल टू ज़ीरो हो तो एक्स बराबर 0 पर यह फलन संतत नहीं है। सवाल सिद्ध करना है कि एक्स बराबर 0 पर यह फलन संतत नहीं है। तो हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हमें एक्स बराबर जो 0 पर यानी 0 पर देखना है। तो एक्स बराबर 0 पर सबसे पहले हम सवाल की एफ एक्स निकालते हैं। एक्स बराबर 0 पर फलन का मान 1 है। एक्स बराबर 0 पर फलन का मान 1 है। अगर x की जगह हम 0 रखते हैं, एक्स बराबर 0 रखने पर, तो x की जगह हम 0 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। फिर उसके बाद सवाल की LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ एक्स। अब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंड टू a का मान 0, 0 माइनस 0 से कम, तो 0 से कम x प्लस 2 लिखा जाएगा। फलन एफ एक्स का मान x प्लस 2 लिखा जाएगा। तो अब x की जगह हम 0 अप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 2 बराबर 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2। इसका आंसर आ गया 2। अब हम सवाल की RHL राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड टू a माइनस a प्लस होता है इसमें एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू a का मान 0 प्लस 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा 0 से कम, इसी को लिया जाएगा x प्लस 2 को, और x बराबर 0 पर 1 को। अब x की जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2, 2 और 0 मिलकर 2। तो हमने सवाल को हल किया तो f0 का मान और LHL का मान और RHL का मान तीनों के आंसर बराबर नहीं आए। LHL और RHL के आंसर तो बराबर आए लेकिन f0 का मान बराबर नहीं आया, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं होगा।
दैट्स आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के ग को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के ग को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 प्लस वाई और एक्स माइनस 2 का व्यापक हल होगा। व्यापक हल पूछ रहा है, तो हल करते हैं इसको हम। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के ग को हल करते हैं। तो एक्स माइनस 2 को इधर ले जाएंगे या डी एक्स को इधर, तो 2 प्लस वाई को तो लेके आएंगे डी वाई के बट्टे में 2 प्लस वाई, और डी एक्स को इधर लेके आएंगे डी एक्स बट्टे एक्स माइनस 2। अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, तो 1/y+2 का डी वाई, इधर भी समाकलन लगाएंगे तो 1/x-2 का डी एक्स। इसका समाकलन होगा log 1/y का समाकलन होगा log y+2 बराबर, इसका समाकलन करेंगे तो log x-2 प्लस log c। अब आगे देखेंगे log y+2, log में संख्या प्लस में लिखी हो तो वो गुणा में आ जाती हैं। log x-2 डॉट c, log से log हट जाएगी तो y+2 बराबर x-2 डॉट c, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का घ। क्वेश्चन नंबर 2 का घ कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो समष्टि बनते हैं हमारे 4। या तो हेड हेड आ सकती है, या हेड टेल, या टेल हेड, या डबल टेड। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर पट आने की प्रायिकता, तो इसमें नंबर ऑफ समिष्ट हो गए 1 2 3 4, एन एस बराबर 4, ई बराबर दोनों पर पट का आना, दोनों पर पट का आना, तो एन ई बराबर, तो पट इसमें आता है एक बार, तो एन ई बराबर 1। तो अब हम इसको हल करेंगे तो प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर एन ई बट्टे एन एस, एन ई बट्टे एन एस, एन ई का मान 1/4, तो इसका आंसर होगा 1/4। दैट्स आंसर। क्वेश्चन कह रहा था कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो या तो हेड हेड आ सकते हैं, या हेड टेल, या टेल हेड, या डबल टेल। फिर कह रहा था क्वेश्चन कि दोनों पर पट आने की प्रायिकता, तो दोनों पर पट आता है एक बार, तो हमने एन ई बराबर लिख दिया 1, तो प्रायिकता बराबर एन ई बट्टे एन एस, तो आंसर हो गया 1/4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के इसको देखते हैं। तो 2 का बिंदु बनिए, एफ एक्स बराबर दे रखा हमें एफ एक्स बराबर 8x3, जी एक्स बराबर दे रखा हमें x की पावर 1/3, और क्वेश्चन कह रहा है कि गॉफ और फॉग की वैल्यू ज्ञात करनी है, गॉफ और फॉग की। तब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे फॉग, फॉग निकाल लो या गॉफ, तो सबसे पहले हम निकालते हैं गॉफ। गॉफ निकालते हैं तो क्या करते हैं कि यहाँ से ओ को हटाते हैं और एफ के साथ एक्स लगा देते हैं, ओ को हटाते हैं तो एफ के साथ एक्स लगा देते हैं, तो गॉफ बराबर जी एफ एक्स का मान दे रखा हमें 8x3, 8x3। अब जी एक्स में एक्स की जगह 8x3 रखेंगे, यहाँ पर 8x3, तो गॉफ बराबर तो x की पावर जो 1/3 है उसकी जगह हम 8x3 की पावर हो जाएगी 1/3, यानी कि इस 8x3 को x की जगह पर रखेंगे तो 8x3 की पावर 1/3, तो गॉफ बराबर हो जाएगा हमारा 8 होता है 2 का क्यूब और x, तो 2x का होल क्यूब और 1/3 पावर, 3 से 3 कट जाएगा
तो गॉप बराबर आ जाएगा हमारा 2x, गॉप बराबर 2x। अब इसका फॉग निकालेंगे, फॉग बराबर, फॉग को कैसे हल करेंगे, क्या सबसे पहले तो ओ को हटाते हैं और जी के साथ क्या लगा दो x, तो फॉग बराबर एफ जी एक्स का मान दे रखा मैं एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/3। अब क्या करेंगे कि एफ एक्स के मान में एक्स की जगह 1/3 रखेंगे, एक्स की जगह 1/3, तो फॉग बराबर, तो 8x, एक्स की जगह 1/3 की पावर 3, 3 पावर से 3 पावर कट जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 8x। फॉग बराबर आंसर 8x, दैट्स आंसर। यही फॉग और गॉफ के मान होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के का क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कह रहा है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया है। जब पासे को 2 बार उछाला जाता है तो समिष्ट बनते हैं 36, समिष्ट बनते हैं 36। जब एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो समिष्ट बनते हैं 36। ये पहली घटना उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना और दूसरी उछाल पर भी विषम संख्या प्राप्त होना। तो घटनाएं ए और बी की स्वातंत्र परीक्षण कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहली उछाल पर भी विषम संख्या का आना और दूसरी उछाल पर भी विषम संख्या का आना। तो ई बराबर हो जाएगा जैसे 1,1 विषम संख्या है, दूसरा 1,3, 1,5, 1,6 नहीं होगा क्योंकि 6 एक सम संख्या है। फिर उसके बाद सॉरी 2 नहीं आएगा, 2 में ना 2,1 आएगा, ना 2,2, ना 2,3, ना 2,4 आएगा, ना 2,5 आएगा, ना 2,6। फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा 3,1, 3,3 और 3,6 नहीं आएगा, 3,5 आएगा। फिर 4 नहीं आएगा, 4,1, 4,2, 4,3, 4,5 ये नहीं आएंगे होगा। उसके बाद क्या आएगा कि 5,1, 5,3 आएगा, 5,5 आएगा। फिर उसके बाद 6 नहीं आएगा, 6,1। तो ये पहली उछाल पर विषम संख्या का आना और दूसरी उछाल पर भी विषम संख्या का आना। तो एन ई का मान हो जाएगा, एन ई का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एन ई बराबर 9। अगर इसकी प्रायिकता को निकाला जाए, प्रायिकता बराबर, तो एन ई बट्टे एन एस, तो 9/36, 9 से 36 कट जाते हैं, 1/4। आगे देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के ख को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ख कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए, एफ एक्स बराबर x² माइनस के 4x प्लस के 6 से प्रदत्त फलन एफ वर्धमान है और ह्रासमान है। हमें उन अंतरालों को ज्ञात करना है जिस पर फलन या तो वर्धमान है या फिर क्या है, ह्रासमान है। तो हम क्वेश्चन को सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ये ख है। तो हमें फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर x² माइनस के 4x प्लस के 6 से प्रदत्त फलन। तो अब सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने के लिए हम x के सापेक्ष करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करेंगे हम। तो एफ एक्स का अवकलन एफ डेक्स एक्स और x² का अवकलन करेंगे तो 2x, 4x का करेंगे तो माइनस के 4। अंतराल के लिए तो अंतराल के लिए हम क्या करते हैं कि एफ डेक्स एक्स का मान 0 रखते हैं, एफ डेक्स एक्स का मान 0 रखते हैं। फिर अब क्या करेंगे कि एफ डेक्स एक्स का मान 0 रखेंगे तो 2x माइनस के 4 बराबर 0, तो 2x बराबर 4, 4 उधर जाएंगे तो प्लस के 2 से 4 कट जाते हैं 2 बार, तो x का मान आ गया 4, x बराबर 4। अब यहाँ पे हम एक डिब्बा बनाएंगे जिसमें एक में वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल या अंतराल भी कह सकते हैं। एक में एफ डेक्स एक्स का चिन्ह लिखते हैं,
एक में फलन की प्रकृति, फलन की प्रकृति, फलन की प्रकृति यानी फलन वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। तो पहला, अगर इस पे हम संख्या रेखा पर इसे देखते हैं, संख्या रेखा पर, तो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ -1 -2 डॉट 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 माइनस के इनफाइनाइट 2 डॉट 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 ऐसे ही आगे चलेंगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट आएगा प्लस वाला। तो हमारा पहला जो अंतराल बनता है वो -∞ से -2, -∞ से वो +2 सॉरी, फिर उसके बाद 2 से इनफाइनाइट बनेगा। फिर हम क्या करते हैं कि इन अंतरालों के मान अब इन अंतरालों के मान हम फलन में रखते हैं। जैसे -∞ से और 2 के बीच में कोई संख्या रखेंगे, जैसे 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 1 का वर्ग 1, और 1 यहाँ पर रखेंगे तो 1, तो 4 एकन 4, तो 1 और 6 7, 7 में से 4 जाएंगे तो माइनस के। तो अब इन्हें अंतरालों के मान हम इस f(x) वाले मान में रखते हैं। अगर आंसर माइनस का आया तो ह्रासमान होता है, अगर आंसर प्लस का आया तो वर्धमान। अब हम क्या करते हैं कि 2 और इनफाइनाइट के बीच में कोई सा भी नंबर रखते हैं यहाँ पर, तो जो आंसर आएगा उसी से पता चल जाती है। तो जैसे मैं 0 रखा तो 2 गुणा 0 में करेंगे 0, तो क्या रह जाएगा -4 रह जाएगा, यानी माइनस का चिन्ह आया तो फलन होगा तुम्हारा ह्रासमान। जब यानी माइनस का चिन्ह आता है तो वो ह्रासमान होता है। अब जैसे मैं 2 और इनफाइनाइट के बीच में कोई सी संख्या भी रख दूँ, जैसे 3 ले ली हमने, तो 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, वो भी प्लस के, तो फलन वर्धमान होगा। यानी कि माइनस के इनफाइनाइट से लेकर 2 के बीच में फलन ह्रासमान होगा और 2 और इनफाइनाइट के पर फलन तुम्हारा वर्धमान होगा। यही सवाल।